तो गाइस अभी जो हम जो ब्लॉग जा रहे हैं तो ब्लॉग के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं और जो ये हमारा अपना जो आधार कार्ड ले लिया है, निवास प्रमाण पत्र हुआ था रिजेक्ट, तो अभी चल रहे हैं और वहाँ पे जो है साइन करके और जो है वहीं पे बनाऊंगा और वहीं पर से निकलवा के फिर वहीं पे दे देंगे। हम सांप को कैसे पहचानेंगे कौन सा जहरीला सांप है कौन जहरीला सांप नहीं है, कौन सा सांप को काटने से कितना देर व्यक्ति जिंदा रहता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको बाबा के पास जाना है कि हॉस्पिटल जाना है। जो कि तिरकोन पे जो कि कहते हैं कि जहर रहता है, इसका भी तिरकोन है आगे से। हेलो गाइस, तो आप लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो आज हम जाएंगे फिर से अनुमंडल मतलब ब्लॉक ही जाएंगे ब्लॉक में, और जो आज हम बनाएंगे निवास पत्र, क्या निवास प्रमाण पत्र। आज जो हम निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं और आज जो ये 2-3 दिन लगा हुआ है, यहाँ पे हुआ है लगा हुआ, ये बीच में जो लगता है रोड के बीच में एक खंबा लगता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये आप देख ही लीजिए, ये देखिए। और इसमें भाई सरकारी सुविधा काम मतलब जोन पॉइंट तुरंत आ गया भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप तो पहले देखिए कपड़ा लाड़ दिया भाई, पहले ही दिन बिहार है, कुछ भी हो सकता है। और उधर देखिए, ओ देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए मिट्टी उठाने वाला काम। ओ भी भाई क्या ही बोलूँ, जैसे वहाँ पे हुआ भाई, उसको खोद के निकाला था और उसको जो नीचे होता है उसमें क्या सीमेंट वालों दे के उसको जमा दिया, और साइड में जो मिट्टी बचा वो करेंगे क्या भाई, ये सभी उठा के ले जा रहे घर में, जहाँ खोदा हुआ होगा वहीं पे मिट्टी डाल देंगे भाई। क्या ये अलग ही लेवल का है। अरे कौन ची करे का वो दादा, कौन ची करे का है, जॉइन पैड चाहिए, सरकारी जॉइन पैड आयो। तो गैस तो अभी मुंह धो के जो पूरा मतलब फ्रेश हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं चाय पीने के लिए। चाय तो यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, ये देखिए चाय बन चुका है। धुआं कर दिया घर को पूरा भाई साहब, धुआं इधर भरा हुआ है, घर काला कर देंगे इधर। ये देखिए चाय बन गला, क्या चाय बन गला, चाय बन गला है गे सुखाने का चाहिए मम्मी, ये मम्मी चाय बन गला, हमरा चाय भी दे बन गला, हमारा ब्रेड सब। तो हमारा ये देखिए चाय मिल गया। अब चलते हैं चाय पीने के लिए। तो मेरा भाई यहाँ पे चाय पी रहा है, ये देखिए अच्छा लगे चाय, दूध वाला नहीं, टॉप दूध के पाउडर वाला है, नहीं लगे चाय के पैसा खर्च हो है ना। तो अभी चल रहे हैं हम भी चाय पीने के लिए। यहाँ पे अभी बाहर में ज़्यादा जो सो गया, तो यहाँ पे हम पी रहे हैं अभी। तोड़ना पड़ेगा, फोन को नीचे रख के मैंने इसको तोड़ लिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, ये मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस तो अभी जो है हमारा चाय पिया हो गया है। तो अभी जो यहाँ पे मैं मम्मी ने एक डायलॉग निकाल दिया है, खाना बने बे चिपका दल के। कहाँ के मम्मी देखी लात देके चिपका देली, केना बनेबे परवल, केना बनेबे का माथा खराब होय छै, केना छिलबै ओकरा, क्या चिपकल को मकान के घर में ए या गधा क्या चिपकल है, ओरा देखाय नहीं दे रे। अच्छा कना चिपकल है, हाँ ओवर रेटिंग खत्म हो गया। कैट का ओवर रेटिंग के दही तपे ए के डांच लगा दही नी रे, आज लगा दही न गैस परवल का ये देने कर ली, सुना नहीं दला। कते लकड़ी है तोरा, गोर बैठा के रखल के यार, लकड़ी चिरे लिए नहीं ना, लकड़ी तो चिरे कर ला। तो गाइस तो अभी हो गया हमारा खाना खाने का टाइम। और यहाँ पे देखिए चांच लगा के आया छुआ, ये देखिए चांच ये देखिए चांच क्या लगा चांच के दवा में लगल कोई। अभी यहाँ पे खाना निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खाना, ये देखिए आम खा ले, हले आम दे नहीं खेबै आम, खटावा दांत सिरैया।
हाँ ये देखिए मेरा भाई खाना निकाल रहे हैं। अब खाना खाने जाएंगे। 2 थाली में है, 2 थाली में एक मैं खाऊंगा, एक मेरा भाई खाएगा। तो इधर मेरी मम्मी है। कभी ना आम खा ले क्या खा ले बढ़ गया मन। हाँ इन्हें सुन ना, अगर हमें देखिए वर्ल्ड फाइव में भी लगा देबे मैं। इन्हें सुन, अगर हमें मंगा ले लिए ना फिर ओते हम लगा देबे दुकान और मोबाइल से ऑनलाइनो बेचबे। और जे चल हमारे जानल जे ओकरा हम कहबे कि हाँ ये टी शर्ट खरीदो, बढ़िया टी शर्ट है। हाँ सेल 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 चपलानी सेल कपड़ानी सेल। तो ठीक है, तो मंगाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वीडियो बन जाएगी। और अभी जो यहाँ पे देख सकते हैं अभी खाना निकाल रहे हैं, फिर हम खाना भी खाने जाएंगे। तो हम हाँ पता है, पर देखिए पहली बार इन्वेस्ट करके तो ट्रस्ट करिए पर तो जहाँ मर्जी कर। हम देखिए हमें कहीं अभी काम नहीं करना चाहिए। कमाई जो होता है ना हमारा फर्स्ट इनकम, मतलब जितने भी इनकम 2-3 महीना 4-5 महीना हमें इन्वेस्ट करना है कोनो में फायदा बदल समझ ले, जिंदगी बदल देते हैं। नहीं सुना, जिंदगी बदल देते वो बैठल रहा काम अलग कंपनी में करना जो घर खर्च में खर्च करना जो कोनो वो लग रही है तो डेली रूटीन लगल रहतो वो जिंदगी नहीं होय छे। मिलियनियर तो बनिए गेल छे वैसे। मिलियनर छे ना, मिलियनर जमीन जायदाद से राखल छ अपन था पगार तो कहियो बेच खबे कि आउ कोनो काम होना चाहिए। ये लिए छे ना एक बार तो इन्वेस्ट करके फायदा भइल न तोरा तो फिर वो काम कर दे के तोरा वो पता ले दी तो बिलियनियर बनना चाहिए। तो छे ना तो एक बार मतलब कि कम जाके 100 पीस करे 600 रुपए वाला 600 रुपए में एक बार टोटल हमरा पास क्या मिलियन पैसा अच्छा। हां क्या मिलियन क्या मिलियन क्या 30 है कौन सी नेटवर्क वो रहा नेटवर्क छोड़ा था नेटवर्क कुंजी कर लेते अब वैसे हमारा नेटवर्क है मिलियन में का भाई साहब, मिलियन में नेटवर्क है हमारा। हाँ बोल 30 टका में छै आइए अच्छा ये मोबाइल पर हम बेच लिए रहा 100 रुपया में 30 टका चप्पल का 100 रुपया में अभियो लगा छे। हमें 100 रुपया में बेच रही 30 रुपया में दुकान में खरीद लिया और 100 रुपया मोबाइल में खरीद लिया। अब बोला पापा हां टी-शर्ट ले बिरा। हाँ 100 का पीस मंगा रहा छे 100 पीस आदम बिक जेतो है माई बेच का आदम हटा देतो। मम्मी हटाता है। हां हमें भेज कते बेचबी हां कते बेच अपना ही दुकान खोल दे। अच्छा मंगा दिया ना। हां मंगा दे। आ क्या महीना रे बेचेला हां क्या महीना रे बेचेला बेसी ने 2-4 दिन रहबो तकर बाद फिर भाग दी तब मंगेबे तो फिर और कहते और मंगाओ तो फिर तब वो तो जलंधर में चलेबे दुकान। हाँ सही रह जेबे तो फिर तमा तू एता रह जीबी हमर सैलरी वो तर रुकल छे ना पैसा आ दो बढ़िया रहता मंगेबे तो। हां दुकान खावी हैं हां हाँ दादा के तब छत पर घर बना दिया छत पर रख दिया दादा। अच्छा किसी जगह में हां है पिछुम का ओना गोदाम में थोड़ा रहता है हवादार में रहते ना उन्नस घर बनाते ही ना दरवाजा बनाते ही ना जेना एता बैठल जो ना ऊपर बैठल ऊपरो बनवे पड़े नीचा रहबे तो ऊपरो चाहिए ठंडा नीचा में ठंडा रहते तो ऊपरो चाहिए घर। इधर देखिए तो ये एक दिखाया था कपड़ा ला रहा हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 5 और उधर और भी है बहुत सारा है। मतलब कि ये जो है ना यहाँ पे बिहारी स्टाइल में इसको जो है कि कपड़ा टांगने वाला बना दिया को क्या बोलते हैं सरकार ने कपड़ा टांगने वाला बना दिया। नहीं तो हम छत पे बनाते हैं। हमने अभी तक नहीं ला रहे, हम छत पे ला रहे थे अपना वो छत में सरिया निकला हुआ उसमें रस्सी बांध दिया और उसमें लाते हैं। पर यहाँ पे तो अलग ही लेवल कर दिया भाई साहब। अभी हम खाना खाने जाएंगे। अभी पहले हम आम खाते हैं वो जो बचा हुआ है। तो गाइस तो अभी हम खाने के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारा खाना देखिए देख लिए। तो इसमें हमारा खाना जो है आलू और जो परवल का सब्जी और चावल है। तो अभी खाना खा रहे हैं। तो खाना का देखिए कैसे खा रहे हैं हम। तो गाइस तो अब खाना खाने के बाद जो मैं थोड़ा सा आराम किया। मैं जा रहा हूँ दादाजी को नहलाने के लिए। यहाँ पे दादाजी है तो नहल जवा था नहल जवा है नीचा ठीक है। तो ये कुर्सी रख दे नीचा ठीक है ना पहला। तो हमने यहाँ पे कुर्सी रख दी है पहले
तो हमने यहाँ पे कुर्सी लगा दी अच्छे से और दादाजी यहाँ पे आया तो नीचे ले चलते हैं, धूप भी लगाएंगे। भैया भैया कहाँ ले गए? कौन जगह रिश्तेदार का? तो वैसे अभी जो हम जो ब्लॉग जा रहे हैं तो ब्लॉग के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं और जो ये हमारा अपना जो आधार कार्ड ले लिया है, जो रिजेक्ट हुआ था क्या निवास प्रमाण पत्र हुआ था रिजेक्ट, तो अभी चल रहे हैं और वहाँ पे जो है साइन करके और जो है वहीं पे बनाऊंगा और वहीं पर से निकलवा के फिर वहीं पे दे देंगे। चलते हैं अभी। तो गैस तो मैं यहाँ पे ब्लॉग आया था अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो उसने बोला कि 2-3 दिन मतलब रुक जाओ, अपने आप ही बन जाएगा, अगर जल्दी आया तो कर्मचारी का साइन कराओ फिर बनेगा। और यहाँ पे पीछे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे समस्या ये देखिए कोई पानी में डूब जाता है ना बच्चे भी शाम कौन सी करवे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब। वो भी भाग जाएगा, फिर दोबारा खोजने की कोशिश नहीं करेगा। टाइम पे 15 दिन 10 दिन पे छिड़काव करते रहना है। उसके अलावा नरवरी सबको जाता है कि भूसी, धान की भूसी और सरसों की खल्ली और थोड़ा सा हल्दी मिला के शाम के साथ समय हम उसको जलाएंगे तो सांप आराम से वहां से भाग जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोग कुछ जानते तो बता सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड है कुछ? शाम के समय पुराना कपड़ा, सूती का कपड़ा, उन्होंने बोला मुझे पता नहीं था, सूती के कपड़ा साथ जलाने से भी सांप क्या होता है, भाग जाता है। लेकिन जलाना कब है? शाम के समय, क्योंकि शाम के समय धुआं ऊपर नहीं उठ पाता है, नीचे रहता है। इस तरह हम सांप को आराम से भगा सकते हैं। आसपास सफाई रखेंगे, सांप आपके आसपास नहीं आएगा। सांप का वास स्थान कहाँ होता है? जंगलों में। वो जिसका शरीर जो होता है वो हमेशा ठंडक खोजता है, ठंडा जगह पर जाने की कोशिश करता है। यानी जहाँ ठंडा हो, अंधेरा हो और जहाँ पे शांत हो, वहाँ पे सांप आराम से आके रह सकता है। ऐसा जगह कहाँ मिलेगा? आपका घर भी हो सकता है, आपका पेड़ हो सकता है, आपका जूता हो सकता है, आपका शॉप हो सकता है, आसपास गिरा हुआ पत्ती हो सकता है, घास फूस हो सकता है। तो कभी भी अगर आप रात में आते हैं बरसातों के दिनों में तो अचानक आके जूता नहीं पहनना है। जूता क्या करना है? पहले झाड़ देना है, उसके बाद पहनना है। शर्ट पहन रहे हैं तो झाड़ देना है। पेड़ है, पेड़ में भी सांप रहता है। कौन सा सांप रहेगा पेड़ में? शर्ट में करैत रहता है। करैत ऐसा सांप है, भारत का सबसे विषैला सांप है तो करैत है। अगर करैत वो डस लेगा पता भी नहीं चलेगा कि किसी सांप ने डसा हुआ है, डंक मारा है। इसीलिए कभी भी बेड पे सोने जा रहा है तो उसको झाड़ देना है। बरसात के दिनों में खासकर मच्छरदानी का हमेशा यूज करना है। और जब बाढ़ आएगा या बाढ़ के बाद 100% मच्छरदानी का यूज करना है और साफ सफाई हमेशा करते रहना है। मान लीजिए इतना हम सावधानी बरते, फिर भी क्या हुआ? बच्चे नहीं माने और छुपके से गए और जाके नदी में, तालाब में डूब गए या सामने डूब रहे हैं। हम उसको कैसे बचाएंगे? वो भी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट के अंदर डूब जाता है, मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट के अंदर डूब जाएगा। जो 2 मिनट तक सांस रोक भी सकता है, जो लगभग सब नहीं कर सकता है, कोई करता है 2 मिनट, वो भी 1 से 1.5 मिनट में डूब जाता है। जो व्यक्ति 1.5 मिनट सांस रोक सकता है वो 1 मिनट के अंदर डूब जाता है। तो इसीलिए कभी भी घमंड नहीं पालना है और बीच नदी में नहीं जाना है। कभी भी सीधे किसी पानी में घुस नहीं जाना है, पहले पता कर लेना है। बच्चे को वहां से दूर रखना है और हमेशा
सावधानी बरतते रहना है। चलिए हम आते हैं डूबे हुए बच्चे को कैसे बचाएंगे। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे। आप लोग के आसपास कोई व्यक्ति डूबता है या डूबता नहीं है, अगर थोड़ा सोच के बताइए, कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप कैसे बचा सकते हैं उसको। बांस फेंक देंगे, रस्सी फेंक देंगे, और मान लीजिए बांस भी नहीं है, वहां रस्सी भी नहीं है, तो क्या करेंगे। तैर के जाकर बचाएगा। चलिए मान लीजिए आपको तैरना भी नहीं आता है, तैरने वाला आपको बताएंगे, तो तैरना नहीं आता है उसके बाद आपको बचाना है। तैरना नहीं आता है तो कैसे डूबिएगा, कितना डूबिएगा, कितना पानी का, एक दूसरे का पकड़ कैसे कितना कितना पानी का डूबिएगा, कितना पानी तक भूल के भी नहीं जाना, इतना पानी तक, इतना पानी तक भूल के भी नहीं जाना। कभी भी अगर घुस के आप पानी में निकाल रहे हैं तो कमर और पानी से अधिक नहीं जाना, क्योंकि कमर से जहां तक ऊपर पानी आया तो आपको पानी के अंदर बल नहीं मिलता है। हो सकता है जो डूब रहा है वही आपको किसके अंदर कर देगा, खुद बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो इसीलिए काम नहीं करना है। तो देखिए आप रस्सी फेंक सकते हैं, बांस फेंक सकते हैं, मान लीजिए वो भी नहीं है, कपड़ा फेंक सकते हैं। आजकल कपड़ा हर जगह लगभग मिल जाता है, लेकिन क्या कपड़ा डायरेक्ट फेंकेंगे उसके पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गीला मिट्टी बांध देंगे, पत्थर और ईटा नहीं बांधेंगे, हो सकता है फेंके उसके सीधे चला जाएगा, फूट जाएगा। ईटा गीली मिट्टी बांधेंगे, उसको फेंकेंगे और खींच लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ खड़े हैं और यही बच्चा डूब रहा है, तो वहां पे कैसे निकालेंगे। वहां पर क्या करेंगे, सो जाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे और खींच लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम रस्सी बांस सब फेंक रहे हैं, लेकिन फिर 2-3 फीट से बच जा रहा है। 2-3 फीट क्या हो रहा है, बच जा रहा है और नहीं आ पा रहा है। उस समय क्या करेंगे, उस समय हम पानी के अंदर उतरेंगे। कैसे उतरेंगे, मुझे पता करके कि आगे गहरा तो नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। कहाँ कितना गहरा जाएंगे, कमर में पानी जाएंगे। उसके बाद फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, जो भी चीज फेंकना है तो उसको आसानी से वहां से खींच लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बाद भी वो नहीं आ पाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर कोई साधन नहीं है, लेकिन वहां पे 5-10 व्यक्ति जरूर वहां पर मौजूद है। वहां कैसे खोलेंगे, वहां हम मानव श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था इससे ज्यादा पानी में नहीं घुसना। लेकिन मुझे लगता है कि इतना पानी में अगर जाए तो हम बचा सकते हैं, लेकिन सिंगल जाएंगे तो क्या होगा, वो मुझे हो सकता है अंदर खींच लेगा। तो कभी सिंगल नहीं करना है, मानव श्रृंखला बना के जाना है। कैसे बना के जाएंगे, आ जाइए आप तो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। देखिए हाथ कैसे पकड़ेंगे, ऐसे हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे, ऐसे हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे। हो सकता है कि हाथ छूट जाएगा, कलाई पकड़ेंगे एक दूसरे को। देखिए देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे कलाई, दोनों आदमी का कलाई क्या हो गया, लॉक हो गया। एक का किसी का कलाई छूट जाता है, फिर ये पकड़ा हुआ है। और इस प्रकार के हम आराम से गले भर पानी में जाके उसको बचा सकते हैं। यहाँ तक आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए जो व्यक्ति तैरना जानता है क्या वो डूब सकता है। यहाँ पे कोई बच्चे, तुम आप लोग रनिंग करते हो, हाँ जी, कितना रनिंग करते हो आप, कितना मीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मान लीजिए 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उनको बोल दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है, क्या कर लेंगे। तो जो व्यक्ति तैरता है, ठीक है, वो घमंड पाल लेगा कि हम 5 बार इस नदी के उस पर जाएंगे, आ जाएंगे, क्या कर सकता है, तो घमंड डूब सकता है। तो जो व्यक्ति तैरता है वो बीच नदी में डूबता है, और जो व्यक्ति नहीं तैरता है वो 99% नदी के किनारे डूबता है, तालाब के किनारे डूबेगा। तो इसीलिए घमंड कभी नहीं पालना है कि तैरना जानते हैं और आराम से इस पार उस पर जाएंगे, आ जाएंगे। ये छपरा की गंडक नदी की बात है, छपरा गंडक नदी है ना, वही की बात है। 2 बच्चे थे आपस में बेट लगा लिए, इस नदी को उस पर चले जाएंगे और आ जाएंगे। 500 रुपए का बेट लगा, इस पार से उस पार तो चला गया, और उस पार से जब वापस आ रहा था बीच नदी में डूब गया। जहां हम लोग गए थे उसको निकालने, क्या फायदा हुआ, हमारे पास जब चले जाएंगे और फिर डूब गया। तो कभी भी ऐसी घटना नहीं करना। बच्चे कभी भी ऊपर से छलांग लगा के नहीं नहाना। बच्चे क्या करते हैं, सीधे ऊपर से छलांग लगाते हैं। जहानाबाद की घटना है, ऐसे ही बाढ़ आया था, बाढ़ तो वहां पर मतलब 1 दिन के लिए आता है, बारिश हुआ अचानक पूरा उफान हो जाता है, अभी 2 दिन में खत्म हो जाता है। उसे पानी आया हुआ था, नीचे पूरा क्या था, सरिया उरिया था, पत्थर था, ऊपर से छलांग लगाया
माथा लग गया, नीचे का नीचे रह गया, तो कभी भी वो छाला लगा के नहीं नहाने देना है, पहले तो नहाने ही नहीं देना है। ये सब हमेशा ध्यान रखना है। और इस तरह आप आराम से बच सकते हैं। कोई व्यक्ति 20 नदी में डूब रहा है, उसको कौन बचाएगा? जो तैराक होगा वही निकाल सकता है, उसमें भी जो एक्सपर्ट तैराक हो वही निकाल सकता है, सब नहीं निकाल सकता है। उसको बचाने का 4 तरीका, हम 4 तरीके से बचा सकते हैं। उसको हम 4 तरीके से बचा सकते हैं। 4 तरीका क्या क्या है? सबसे पहले मान लीजिए व्यक्ति क्या है, यहाँ पे डूब रहे हैं, आप ऐसा आप जाइए, ठंडा को खाना नहीं है, दे सकते हैं, वो भी जो है आइए आइए आइए, मोबाइल रख दीजिए। ट्रेनिंग लिए हुए हैं, पता है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे क्या है, देर तक डूब रही है, ये डूब रहे हैं, तो हम उनको कैसे बचाएंगे? क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है, हो सकता है 2 मिनट में क्या हो, अंदर पानी में बैठ जाएंगे। लेकिन जब हम हिम्मत देंगे तो क्या डूबेंगे जल्दी? हो सकता है 1-2 मिनट और वो ऊपर रह सके। तो अगर डूब रहे हैं तो पहले हम वहां से इनको इशारा देंगे, रुको रुको रुको, हम आ रहे हैं, तुमको बचा लेंगे। ऐसा करने से वो हो सकता है अंदर से हिम्मत आएगा और वो जो 2 मिनट में डूबने वाले हैं मनोबल उनका बढ़ जाएगा और हाथ पे चलाएंगे, कुछ देर और ऊपर रह जाएगा। उसके बाद हम पानी में सीधे हनुमान जंप लगा के भी जा सकते हैं, लेकिन कब? जब नीचे सीवर होगी, कुछ पत्थर उत्थर नहीं है, नहीं तो सीधे आराम से उतरेंगे और उसके बाद फ्री स्टाइल में उनके पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? फ्री स्टाइल में जाएंगे ताकि हाथ उनको दिखाई दे कि कोई मेरे तरफ आ रहा है। जब इनके पास हम यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ होके हम सीधे इनके पास नहीं चले जाएंगे। इनके पास जाने का मतलब हुआ कि मुझे जकड़ लेंगे, या तो हाथ पकड़ ले, पकड़िए, हाथ पकड़ लेंगे, या हो सकता है कि मुझे पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। इस समय क्या होगा? या हो सकता है मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो मरता क्या नहीं करता कि मुझे ही अंदर डुबाना शुरू कर देंगे, उस समय और दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी वो उनके पास नहीं जाना, यही से नीचे चले जाना है और जाके कवर पकड़ के घुमा देना है। क्या करना है? पीछे घुमा देना। उसके बाद कार्रवाई करना है। कार्रवाई क्या करना है बताएंगे। लेकिन मान लीजिए सपोज जाए गलती से हम उनके पास चले गए और वो हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ जितना बोल लगे आपको, जितना बल हो, जितना बल हो, क्या हुआ? हाथ पकड़ लिए। तो हाथ कैसे छुड़ाएंगे? अंदर से बाहर के ले जाना है। देखिए पकड़ लीजिए जितना मन करे, लेकिन पानी में इतना बल नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? आसानी से ऐसे करके छुड़ा देंगे। कोई भी आप कोई पकड़ सकते हैं जिसको लगता है कि हम ताकतवर हैं। सबसे क्या होगा? हाथ आराम से छूट जाएगा। पकड़िए पीछे, ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे करेंगे, आराम से छूट जाएगा। चलिए तो हाथ पकड़े हुआ, हो सकता है कि मेरे कंधा पे चढ़ गए, मेरी पूरा जकड़ लिए, तो क्या करेंगे? मेरे पास क्या है? सांस ज्यादा है। हम बचाने गए, मेरे पास सांस ज्यादा है, इनके पास सांस ज्यादा है नहीं है। इनको पानी में लेके नीचे बैठ जाएंगे। जैसे पानी में लेके बैठेंगे, ये मुझे छोड़ के अलग होने की कोशिश करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे। उस समय हम अलग हो जाएंगे और इनके पीछे चले जाएंगे, या पीछे नहीं गए तो आगे से कवर पकड़ के सीधे पीछे, और उसके बाद फिर आगे बताएंगे कैसे बचाना है। उस तरह से बचा के बाहर। बचाने का 4 तरीका है। फर्स्ट है चिंटू, बताया गया है ना? जी सर, चिंटू है। चिन पर 2 उंगली से चिन पकड़ेंगे, अपने कंधे पर इनका सिर रखेंगे और अपने हाथ और पैर से आराम से बचा के ला सकते हैं। दूसरा होता है क्रॉस टू, अपना हाथ से यहाँ इनको लगाएंगे, कंधा पर इनका सिर रखेंगे और फिर ऐसे ही बचा के ला सकते हैं। एक होता है हेड टू, हेड पकड़ेंगे, कंधा पे रखेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में हाथ दोनों बिजी हो गया, तब बचाएंगे। तब अगला क्या हो? होश में हो तो खुद हाथ पैर चला सकते हैं। बोलेंगे आप हाथ पैर चलाते रहिए और अपना पैर से आराम से बचा के हाथ लेके आ सकते हैं। एक होता है आर्म से हाथ लगाएंगे और फिर वैसे ही यहाँ पे रखेंगे और आराम से लेके बाहर आ सकते हैं। बाहर जब आएंगे, जब 1-2 मिनट में बहुत पानी पी चुके होंगे, गारंटी है पानी पीना है। जब हम लगेगा कि नहीं अब इतना भर पानी आ चुके हैं, अब डूबने वाला नहीं है, इनको हम कंधे पे उठाएंगे। कंधे पे क्यों उठाएंगे? कंधा पे जब पेट रखेंगे ताकि पेट में अगर पानी हो आराम से बाहर निकल जाए। हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और इस तरह से देखिए सिर पकड़े हुए हैं, पानी निकलता रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ऐसे करने से क्या होगा? पेट दबेगा, पानी निकलेगा, पेट का पानी क्या होगा? आराम से
पेट का पानी में क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। हो सकता है पूरी तरह नहीं निकला होगा, उस समय हम क्या करेंगे, नहीं, समझ जाइए कि यही डूबा हुआ व्यक्ति है। क्या करेंगे, अगर पेट दबाएंगे तो क्या होगा, अगर पेट दबाएंगे तो क्या पानी निकल जाएगा, कुछ पानी नीचे जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ निकलेगा, पूरी तरह नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, पैर मोड़ के, जब पैर मोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे से पेट दबेगा और ऊपर आएगा और क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। लेकिन सिर को इस हाल में नहीं रखेंगे, एक साइड किसी एक साइड मोड़ देंगे, उसके बाद तब पानी निकालने की कोशिश करेंगे। या और भी मेथड है, हम नीचे क्या करेंगे, कुछ तकिया हो, तसला हो, जब खेत का मेड़ होता है ना, मेड़, ऊंचा मेड़ हो, अगर वो भी ना मिले, किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, सुला देंगे। किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, वहां पे सुला देंगे। सुलाने के बाद जो व्यक्ति पानी पिया हुआ है उसको पेट, उसके ऊपर पेट को रख देंगे। रखने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर से हल्का दबाएंगे और सिर को इस साइड करके पानी वहां से आराम से, इस तरह पानी आराम से निकाल सकते हैं। हो सकता है उस दौरान वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उसका जो मुंह है वो ये लॉक हो जाएगा, ऊपर नीचे दांत लॉक हो जाएगा। उस लॉक को कैसे खोलेंगे, हो सकता है सांस भी बंद हो गया हो सकता है कि डेथ भी कर गया हो, तो सीपीआर देने की नौबत भी आ सकती है। अगर जबड़ा क्या होगा, लॉक हो गया, उसको हम दो तरह से खोल सकते हैं। एक चिन्ह पकड़ेंगे और यहाँ पे सील और दबाएंगे, खुल जाएगा। अगर ऐसे नहीं खुल सकता, सबसे आसान, अगर बहुत जोर से पकड़ लिया है तो दोनों अंगुली ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, जैसे ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, यहाँ से इसको भी दो तरफ दाबेंगे, इसको भी दाबेंगे, खोलेंगे आराम से। खुलने के बाद अगर अंदर कुछ फंसा हुआ तो उसको निकाल देंगे। सांस ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है उसका पल्स चेक करेंगे। देखिए आपको यहाँ हाथ लगाइए, सब दोनों साइड में लगा सकते हैं। दर्द कर रहा है, अंदर में आप दर्द कर रहा है ना, ये जो होता है पल्स, ये मनुष्य के मरने के सबसे अंत में बंद होता है, सबसे अंत में बंद ये होता है। अगर ये बंद हो गया मतलब मनुष्य डेथ कर चुका है। तो पहले हम चेक करेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं, फिर पल्स चेक करेंगे। हो सकता है पल्स चल रहा है, अगर पल्स चल रहा है तो उसको 1 मिनट में 10 से 12 के रेशियो से हम सांस देंगे। सांस कैसे देंगे, नाक को बंद करेंगे, टूटी को उठाएंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे और सांस 1 मिनट में 10 से 12 के रेशियो से 15 भी हो सकता है देंगे। अगर नहीं है तो वहाँ पे अगर सांस भी नहीं चल रहा है और पल्स भी नहीं चल रहा है, व्यक्ति तुरंत डूबा हुआ था, 5-7 मिनट के अंदर डूबा हुआ था, उसी के अंदर हम लोग क्या हुआ, निकाल दिए। 5 मिनट के अंदर वो मर चुका रहेगा, 100% गारंटी है कि जिंदा नहीं होगा। उस दौरान उसको हम सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के दौरान हो सकता है वो जिंदा हो सकता है, क्योंकि डूबने के बाद मनुष्य की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। कैसे होती है, हार्ट अटैक से होती है। और इस तरह हम आराम से किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं। चलिए, बाढ़ से संबंधित क्लास में यहाँ तक किसी कोई सवाल या कोई क्वेश्चन? सर एक चीज बुला रहे हैं, लाइट जो है सर, उसका प्रयोग एक बार बता दीजिए। क्या बता दें, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसका? इसका जी जी। देखिए, अगर ऐसा आपके पास ट्यूब है तो क्या करेंगे कि यहाँ रस्सी बंधा हुआ रहता है, ये क्या रस्सी बंधा हुआ रहता है, जो व्यक्ति डूब रहा है लंबा रस्सी रहता है, इसको घुमा के वहाँ क्या करेंगे, घुमा के फेंकेंगे। जो व्यक्ति डूब रहा है उसके पास जब पहुंचेगा खुद इसको पकड़ लेगा, जब पकड़ लेगा उसको व्यक्ति को डूबने। अगर खुद से जाना है, जैसे अब फिर ये अफसोस हो रहा जाए, इसको अंदर पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद बाहर से इसको ऐसे हाथ हमला करता है और आराम से हम आ जा सकते हैं। पानी 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 हवा लगाइए। इसको पकड़ने लगता है, इसको ऐसे पहना, ऐसे लगाया जाता है और पानी में क्या करेगा, आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। ये तो मेरा वेट बहुत कम है, जिसका 70-72 kg का 3 व्यक्ति भी होगा उसको भी डूबने नहीं देगा, लेकिन वो सबको अंदर घुस नहीं सकते हैं, उसके लिए वो बाहर से पकड़ते हैं, ऐसे बाहर से तीनों तरफ से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसमें रस्सी रहता है, रस्सी हम लोग खोले हुए
चलिए बाढ़ से संबंधित क्लास में किसी को शक या सवाल? किसी को अगर कुछ पूछना है बाढ़ से संबंधित तो आप लोग पूछिए। आपदा से संबंधित क्लास और बहुत ही है, सर्वप्रथम से CPR है, हल्का है, बहुत है। क्या आप और भी प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो और दे देंगे। प्रशिक्षण ही चल रहा है। बैठिए बैठिए, ये चैनल नहीं है कहीं, अभी बैठिए ना। चलिए आप लोगों को सांप के बारे में बता देते हैं। सांप के बारे में आपको बताएंगे कि हम सांप को कैसे पहचानेंगे, कौन सा जहरीला सांप है, कौन जहरीला सांप नहीं है, कौन सा सांप को काटने से कितना देर व्यक्ति जिंदा रहता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको बाबा के पास जाना है कि हॉस्पिटल जाना है। ये सभी के बारे में सांप से जितनी भी प्रथाएं हैं हम सबको आपको आराम से, आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है आवाज सबको, हम आराम से बता देंगे। माइक से अच्छा ऐसे ही सुन रहे हैं, आराम से हम बता देंगे। सबसे पहले चलते हैं, आप लोगों की तरफ किसी को सांप ने काटा है क्या? घर में, द्वार में, रिलेशन में, कहीं भी? कहाँ क्या हुआ था बताइए? पैर में काटा तो क्या हुआ? वो कहाँ गया? क्या किया? हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद उनके साथ कुछ किया? बांध दो काटो, कुछ किया था क्या? जैसे नहीं, जैसे सांप काटा वहाँ पे उसको बांध दिया था आप पैर में, ऐसे सीधे लेके चल गया था। चलिए वो होशियार था। और कोई बताइए, आप लोग क्या करते हैं? रस्सी बांध देते हैं पैर पे। उसको क्या करते हैं? रस्सी से बांध देते हैं, चीर भी लगाते हैं ना। और बाबा के पास कोई लेके गया कभी? बाबा के पास नहीं। बाबा के पास कोई लेके गया सांप मरीज को? ले जाता है ना। क्या बाबा बचा लेते हैं? नहीं। थोड़ा बहुत जो है ना वो बचा लेते हैं, करता है तो बचा लेता है ना। चलिए अब इस बाबा नहीं बचा पाते बाबा हैं। तो इसलिए बता, उसको तो पता नहीं है कि किसी सांप जब काट लेता है ना। चलिए अब इस जो आप हम बता लेते हैं बाबा कैसे बचाएंगे, सब आपको बताएंगे। देखिए हम सांप के पहचान बाद में करेंगे, पहले बाबा पे आते हैं। हम लोग को क्या होता है? सांप काटता है। क्या होता है? सांप काटता है, हम सांप उसके बाबा के पास ले जाते हैं। और बाबा क्या होता है? जो बिस्नी सांप काटता है उसको तो बचा ही लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बिसेला सांप काटता है, फिर भी बाबा उसको बचा लेते हैं, फिर भी बचा लेते हैं। कैसे बचाएंगे? बचा लेते हैं, आप लोग अच्छा से बता रहे हैं। हम किसी थैला में पानी भर रहे हैं जो फूल गिर रहा है, क्या वो एक बार में भर जाएगा? भर जाएगा? उसको भरने में टाइम लगेगा, हो सकता है 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 20 घंटा, कुछ भी तो टाइम लगेगा ना। वैसे ही जो जहरीला सांप होता है उसका एक थैली होता है, सिर में होता है थैली, जहाँ से एक नस के द्वारा, वो दांतों के द्वारा यहाँ आगे लगा हुआ रहता है। दांत में छेद होता है, जब वो डंक मारता है तो उसी जो थैली होता है वो उसी के द्वारा, नली के द्वारा वो व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। सांप क्या सीधे सिर्फ डंक मारता है उसी समय विष यूज करता है? नहीं, खाते समय भी यूज करता है। जैसे बहुत सारे सांप है, कुछ सांप होते हैं जो जिंदा निकल जाते हैं, मेंढक को, चूहा को जिंदा निकल जाते हैं। कुछ सांप होते हैं जिंदा नहीं निकलते हैं, पहले डंक मारते हैं, वो सांप जब मर जाता है या बेहोश हो जाता है उसके बाद उसको निकलता है। तो यहाँ कुछ मरता होगा जो खुद डंक मारता है, विष उसको दे देता है, फिर खाता है, तो क्यों नहीं मरता? ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए, तो क्या होता है? कभी क्या हुआ? वो शिकार पे निकला। क्या हुआ? कभी शिकार पे निकला, किसी मेढक को उसने डंक मार दिया, या कभी किसी व्यक्ति को मार दिया डंक, और उसका क्या होगा? विष क्या होगा? थैली खाली हो जाएगा। क्या उसमें थैली विष रहेगा? नहीं रहेगा। जब विष थैली खाली हो जाता है, उसके बाद किसी मनुष्य को काटेगा तो वह विष नहीं लगेगा। उसी व्यक्ति को जब हम बाबा के पास ले जाएंगे तो बाबा क्या करेंगे? आसानी से बचा लेंगे और कहेंगे क्या कि गेहूं था, कोबरा काटा था और बाबा ने बचा लिया। लेकिन जब वही सही में विष वाला थैली, विष भरा थैली वाला सांप काटेगा तो बाबा कभी नहीं बचा सकते। लेकिन कभी विषहीन सांप काट देगा, उसको बाबा के पास ले जाएंगे, बाबा क्या करेंगे? आराम से बचा लेंगे। लेकिन वो कहेंगे नहीं कि हाँ कैसे बचाए, तो मंत्र से बचा लेंगे। कैसे मंत्र से बचा? साइंस के हिसाब से मंत्र कुछ नहीं होता। वो जो विष होता है वो पूरा ब्लड में जाता है, और किसी मंत्र से, मंत्र पढ़ने से वो ब्लड से उनमें कभी नहीं निकल सकता है। अगर आप जहर खा लेंगे तो जहर कहाँ जाएगा? पूरा शरीर फैलता है, तो क्या मंत्र पढ़ने से निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। तो आज के बाद कभी बाबा के पास नहीं जाते। आप लोग समझ गए होंगे कि बाबा कैसे बचाते हैं, तो कभी भी वैसा काम नहीं करना।
चलिए हम आपको बताते हैं कि हम सांप को कैसे पहचानेंगे कौन विषैला है कौन विषहीन सांप। भारत में अगर 100 सांप को लिया जाए उसमें से मात्र 15% जहरीला है। कितना है? 15%। 85% सांप जहरीला नहीं है, विषहीन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विषहीन सांप के काटने से भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्यों? डर जाता है ज्यादा, बहुत ब्रेन ज्यादा डर जाएगा, इतना डर जाएगा कि हार्ट अटैक आ जाता है और उससे क्या होता है? मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि सांप ने काटा कि सांप ने नहीं काटा। हम 4 तरीकों से सांप की पहचान करते हैं, कौन विषैला है कौन विषहीन सांप। देखिए यहाँ पे सांप का खून देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इसका सिर कैसा है? कौन जैसा बना है? कैसा है? कैसा है बताइए? त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण है ना? इसका बताइए, इसका भी त्रिकोण है? इसका भी देखिए यहाँ से त्रिकोण है। यानी जिस सांप का सिर त्रिकोण में हो, कैसा हो? त्रिकोण में हो, तो क्या होगा? वो जहरीला सांप होगा। और जिस सांप का सिर गोलाकार में होगा वो जहरीला नहीं होगा। इसका अपवाद है गहुआ। गहुआ समझते ना आप लोग? कोबरा, नाग, उसका चेहरा जो होता है, उसका सिर जो होता है वो गोलाकार होता है। उसके अलावा जो भी जहरीला सांप है सबका त्रिकोण में होता है। दूसरा पहचान है उसके सल्क से, सल्क यानी जो चूजा उड़ाता है सांप, उससे। जो जहरीला होगा उसका छोटा छोटा होगा और जो विषहीन होगा उसका बड़ा बड़ा होगा। तीसरा पहचान करते हैं हम उसके आंखों से। हम लोग का आंख कैसा है? बीच में जो काला है कैसा है? गोला है ना? जो काला है कैसा है? गोल है। अगर ऐसा सांप कोई दिखाई दे जिसका बीच में जो कालापन है वो गोल दिखाई दे, तो जहरीला सांप नहीं है। कैसा सांप है? विषहीन सांप। उसके काटने से विष नहीं लगेगा। लेकिन किसी किसी सांप का ऐसा कला रहेगा, लंबा में, अंडा में रहेगा, ऐसे ऊपर में से नीचे आया हुआ रहेगा। अगर उस टाइप का सांप रहेगा तो क्या है? वो विषैला सांप है। उससे आपको दूरी बना के रहना है। ये तो आप सांप देख रहे हैं तब कर रहे हैं। कभी क्या होता है कि डंक मार दिया, आपने सांप को नहीं देखा, तो कैसे पहचाने? तो उसके काटे हुए दांतों से पहचाने। जो विषैला सांप होता है उसका 1 या 2 दांत दिखाई देगा। क्या दांत दिखाई देगा? 1 या 2। हम लोग का दांत कैसा है बताइए? सीक्वेंस में है ना, यह सब ऐसे है, यानी इस टाइप का दांत है। अगर हम किसी को काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसे उगेगा ना दांत, गोलाई उगेगा। हर जगह तो अलग अलग नहीं उग जाएगा, गोलाई उगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही सांप कई बार काट देता है, किसी व्यक्ति को कई बार काट देगा। हो सकता है कि हम 2 दांत बोले, 2 दांत के स्थान पे 20 दांत है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। जैसे सुई, जैसे जहां मन कर वहां काट रहे हैं, तो सीक्वेंस में नहीं है। वो भी क्या जहरीला का ही निशान है, क्योंकि कई बार काट दिया है। लेकिन जो विषहीन सांप काटेगा उस सीक्वेंस में रहेगा, 2 दांत नहीं रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25 दांत हो सकता है। कैसा रहेगा? सीक्वेंस में, ऐसे गोलाई में रहेगा। सांप का चेहरा गुण होता है ना, वैसे गोलाई में रहेगा। अगर वैसा दांत दिखाई दे, ज्यादा दांत दिखाई दे, तो क्या है? विषहीन सांप काटा है। डरने की जरूरी नहीं है। लेकिन क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर विषहीन सांप हम कंफर्म होगा कि विषहीन सांप काटा है, तो क्या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? फिर भी हॉस्पिटल जाना है। हो सकता है कि चूहा ने काट दिया, तो क्या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? फिर भी जाएंगे। हो सकता है कि किसी कुत्ता ने नोच दिया है, ब्लड नहीं निकला, थोड़ा सा उसका रोकी लग गया है, नाखून का ऐसे मजीद रोकी लग गया, तो क्या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? फिर भी हॉस्पिटल जाना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ अपने पे घमंड नहीं करना, हॉस्पिटल उसको लेके जाना है। सावधानी कभी भी छोड़नी नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उस दौरान हम क्या करते हैं कि बड़ी गलती करते हैं, हम चीर फाड़ करते हैं, उसको बांधने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा और वो अंग काम नहीं कर रहा था, बहुत दिनों तक लकवा मार दिया था? आप लोगों ने सुना है कभी? जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने काटा, वो अंग बहुत दिन तक अच्छा से काम नहीं किया, या उस अंग को लकवा मार दिया। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम खाना खाते हैं पेट में, हम खाना कहाँ खाते हैं? पेट में। लेकिन पूरे शरीर को खाने कैसे मिलता है? हमारा शरीर, जो यहाँ पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारा शरीर जो होता है बहुत छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना होता है।
और सारे कोशिका को खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। अगर कोई एक चीज नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और मर के ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाएगा। वैसे ही कैसे जाता है, वो ब्लड के द्वारा जाता है। खाना कैसे जाता है पूरे शरीर में, ब्लड के द्वारा जाता है। जब हम यहाँ बांध देंगे कस के या पैर में यहाँ बांध देंगे तो क्या खाना उसके नीचे जा पाएगा? नहीं, रक्त संचार नहीं होता। रक्त संचार बंद हो जाएगा, उस खाना जा नहीं पाएगा। जब खाना नहीं जा पाएगा तो क्या वो कोशिका जिंदा रहेगा? हाथ के आगे वाला, पैर के नीचे वाला, वो क्या होगा? मर जाएगा। जब कोशिका मर जाएगा तो क्या अंग जैसे पहले काम कर रहा था कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या करता है व्यक्ति, बहुत देर तक बांधे हुए रहता है, इसी कारण से वो अंग क्या होता है? लकवा मार जाता है। हाथ को काटना भी पड़ता है। आप नहीं सुने होंगे, आगे भी सुनिएगा कि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा, लकवा मार दिया। तो गलती कभी भी नहीं करना है। तो बांधने से विष आपका रुक नहीं जाएगा, कट करने से विष रुक नहीं जाएगा। हमारे शरीर में दो तरह का नस होता है, एक जो शुद्ध रक्त लेके जाता है, एक जो अशुद्ध रक्त लेके जाता है। एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। एक आर्टरी एक वेन होता है। वेन में क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड चलता है। कभी कभी क्या होता है, हम जब कट करते हैं, हो सकता है कि वेन कट गया, वेन कट जाता है तो ब्लड स्लो निकलता है। लेकिन आर्टरी कट जाता है तो फुहारा जैसे ब्लड निकलता है। कैसे निकलता है? फुहारा जैसे। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और व्यक्ति को वो विष से नहीं मरेगा, वो क्या निकलेगा? ब्लड निकलने से मर जाएगा। इसलिए कभी भी चीखार नहीं करना है। भारत में सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है करैत। इसे यहाँ करैत को पीला दिखाया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पीला नहीं पाया जाता है। हम लोग यहाँ काला और उजला वाला पाया जाता है। उसका अलग अलग प्रजाति है। लेकिन करैत, वो जो करैत होता है वो बेड के अंदर ही पाया जाता है, किताबों के अंदर पाया जाएगा, ईंट के अंदर पाया जाएगा, जूता के अंदर, कपड़ा के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है? वो सांप होता है। अगर एक अच्छा मतलब अपने नस्ल में अच्छा सांप हो, करैत अच्छा हो, तो एक बार अगर डंक मारता है तो 8 ml विष छोड़ता है। अगर वही नाक है, नाक क्या करता है? 15 से 16 ml विष छोड़ता है। करैत अगर किसी को काट लिया तो उसके बाद व्यक्ति 2 से 2.5 से 3 घंटा जिंदा रह सकता है। कितना देर तक? 2.5 से 3 घंटा तक। अगर कोबरा काट लिया तो 4 से 4.5 घंटा तक। लेकिन ये डिपेंड करता है गतिविधि पर, जिस व्यक्ति को काटा उसकी गतिविधि क्या है। हो सकता है काट लिया और रनिंग करना शुरू कर दिया, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, वो बहुत ज्यादा डर गया, उस समय जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा। क्या होगा? टाइम पीरियड घट जाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसको कभी डराना नहीं है, डरने नहीं देना है, उसको भाग दौड़ नहीं करवाना है, उसको अस्थिर करवाना है। काट लिया उसको वहीं बैठा देना है कि तुम बैठ जा, और उसको झूठ भी हो तसल्ली देना है। अरे जहरीला सांप नहीं काटा है, विषहीन सांप काटा है, या कुछ नहीं होगा, टाइम बहुत होता है, तुम आराम से हॉस्पिटल चले जाएंगे। ऐसी कोई बात बोल के उसको संतावना देना है और उसको सीधे मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी में बैठा के सीधे कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल लेके जाना है। अभी हम लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे बढ़ारा कोठी में, वहाँ एक व्यक्ति ने बोला कि सबसे पहले हम लोग एक नाग का सांप का पूजा करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, उसके बाद तब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो क्या 2.5 घंटा बचा रहेगा? वो व्यक्ति बच पाएगा? हॉस्पिटल वाला भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए गलती कभी भूल के भी नहीं करनी है। सीधे कहाँ लेके जाना है? हॉस्पिटल लेके जाना है। और हॉस्पिटल वहाँ पे जाइएगा, वहाँ ब्लड जांच होगा, तो खुद आपको सही इंजेक्शन लग जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा। और इस तरह से हम आराम से जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। बाढ़ वाला चैप्टर में बताए थे सांप का वास स्थान कहाँ होता है, आपको समझ गए हैं? उसको हमेशा साफ सुथरा, आसपास साफ सुथरा रखना है। जो दवा बताया उसको छिड़काव करते रहना है ताकि आपके घर के आसपास नहीं आएगा। इस तरह हम सांप से आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए सांप का क्लास को यही समाप्त करते हैं। सांप के क्लास से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो लगे कि नहीं ये जिस चीज हमको जानना है। विजय जी बैठिए ना, विजय जी 5 मिनट तक बैठिए, आप ऐसे नहीं 5 मिनट। आप लोगों को नहीं पूछना है क्वेश्चन किसी से, अरे आप लोग नहीं पूछिएगा तो पता चलेगा कि कुछ जाने ही नहीं, तो सब कुछ जान गए। देखिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कुसार नदी के आसपास में जिसका घर है, कुसार नदी में बहुत पानी आता है, ठीक है?
तो मानिए कि ऐसा हुआ कि आपके घर का 4 आदमी डूब गया, माता जी भी डूब रही है, आपकी पत्नी भी डूब रही है, आपकी छोटी बहन भी डूब रही है, और इन तीनों में से आप किसको बचाइएगा? आप भी उसी पानी में हैं। आपकी माता जी भी डूब रही है, आपके पिताजी भी डूब रहे हैं, आपकी पत्नी भी डूब रही है, छोटी बहन भी डूब रही है। अब मान लीजिए कि एक तो बच्चों डूब रहा है और आप भी हैं पानी में, तो आप किसको बचाइएगा? बताइए जी, इस आपको जाने दीजिएगा। आजकल ऐसा बहुत घूम रहा है, फेसबुक पे इधर उधर घूम रहा है, आप बताइए आप लोग किसको बचाइएगा? सबसे आपके पहले किसी परिवार और को का- सचेत करेंगे। सिस्टर के जो छोटे सब्जी ये जनता बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, आप ही के परिवार के बच्चों को बताएंगे। चाहे बच्चे को माता प्रिय नहीं है, आपको पत्नी को नहीं बचाइएगा। अरे पत्नी को बचाइएगा तो फिर बच्चा हो जाए। बताइए, पत्नी को बचाइएगा कि माता को बचाइएगा? बच्चा उतना देर पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब पत्नी माता जी पिताजी को जाने दीजिएगा। नहीं नहीं, पहले तो बच्चा को बताएंगे, इसलिए कि बच्चा पहले माँ को नहीं, देखिए इसका जवाब मिलेगा, ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि किसको आप बोल दिए बच्चा को बताइए। और है कोई जी बच्चा को बताना सही रहेगा कि माता पिता को? सबको बताना है। सबको नहीं बचा सकता है, एक एक करके बचाएगा। पहले किसको बचाएगा? पहले तो माँ बाप को बताना, माँ बाप को नहीं, माँ को कि बाप को? पिताजी को बताना। पहले पिताजी को ही बचाएगा। आप लोग भी किसको बचाइएगा? पत्नी भी है वहाँ पर, पत्नी मारेगी भी कि हमको छोड़ दिया, ब्याह करके लाया, हमको छोड़ दिया है? किसको बचाइएगा? सर बोले नहीं, आप नहीं बोलिए, आप तो ट्रेनिंग किया हुआ। आप लोग हैं जी, उधर वो लड़का बताएगा, पीला वाला जो, बताइए। पहले तो हम अपने आप को बचाएंगे। आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। पहले आप अपने आप को बचाइएगा और उसके बाद अगर दम रहेगा तो किसको बचाइएगा? उसके बाद जो हमसे नजदीक में रहेगा उसको पहले क्या समझे आप लोग? अरे आप ताली इसके लिए बजा ताली दीजिए। बजाइए, बच्चा सही जवाब दिया। हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे दूर हो, आप पहुंच ही नहीं पाए, बगल में माता जी हो, जो आपके सबसे नजदीकी में है। पहले अपना सुरक्षा, और जो सबसे नजदीकी में है पहले उसी को बचा सकते हैं। आप दूर वाला को बचाने जाइएगा, आप भी जाइएगा और आपका सब परिवार। ना नजदीक वाला बच पाएगा ना दूर वाला बच पाएगा। क्या समझे आप लोग? भावना में नहीं बहना है, दिमाग इस्तेमाल करना है, और आप सबको नहीं बचा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन, अगर आप खुद तैरना नहीं जानते हैं, आपके घर वाला डूब रहा है और वहाँ कंफर्म है कि हम भी जाएंगे तो डूब जाएंगे, उसके बचाने के चक्कर में खुद भी नहीं चल जाना है। अब कुछ चीजें तो डूबिए नहीं जाएगा। मतलब कि देखिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, तभी नहीं कि डूब रहे तो हम भी धोस दे देते हैं, हमको अवे नहीं करता है, वो भी गया हम भी गए। एक चीज आज जो बहुत अच्छा बताया गया, देखिए ये बोतल तो सबके घर में है ना? आप अपने बच्चे को, वो जो बच्चा पढ़ता है 8वां में, 9वां में, 7वां में, उसके किताब में ये सब चीज पढ़ाया जाता है। ये आप अपने बच्चे को बोलिए कि बाबू तुम बना के दिखाओ ये चीज। क्यों मैं बनवाना चाहता हूँ आपके बच्चे से? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा बाढ़ में फंसेगा, डूबेगा, लेकिन उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए ये जो है इल्म आना चाहिए कि अगर भविष्य में कभी उसका पोता डूबेगा या कोई बात होगा तो उसको जानकारी रहना चाहिए। मेरे बाबूजी हमसे क्यों बनवाते थे, काहे पहनाते थे। सही से पहनना भी आना चाहिए, बनाना नहीं। क्या चीज है इसमें बनाने में? कुछ है इसमें? बोतल ले लिए 5 तो 6 तो, ऊपर एक तो इधर रस्सी बांधे, तो और रस्सी बांधे, बढ़िया से बांधे जो कि खुले। सबसे आसान चीज यही ना है। तो हमको जो है ना घर में इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। हर पिताजी का, माता जी का, मुखिया जी का, सरपंच जी का, वार्ड साहब का, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये काम होता है कि आप अपने समाज के हर बच्चे को आने वाले खतरे से बचने का तालीम दी। खतरा आपको बोल के नहीं आता। अब आपको एक और बात बताऊं, 2004 ईस्वी में सुनामी आया था। आप लोगों को सबको पता होगा, आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो सुनामी जब आया तो अंडमान निकोबार जगह है,
द्वीप है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, बे ऑफ बंगाल में, खाड़ी में। तो वहाँ जितना पढ़ा लिखा आदमी था ना, सुनिएगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। सुनामी जब आया तो एकाएक पानी जो है जमीन से बाहर भाग गया। तो जितना पढ़ा लिखा आदमी था वो सब चल गया पानी को देखने के लिए, पानी कहाँ तक भागा। और जितना मूर्ख आदमी था, आदिवासी था, पढ़ा लिखा नहीं था, दस्तखत करने नहीं जानता था, वो चढ़ गया पहाड़। देखिए ये कला है जो हर को नहीं है, पढ़ने वाले को भी हो सकता है नहीं पता। तो जो पानी देखने के लिए गया वो तो सोचा भाई पानी भाग रहा है, और ये जो पहाड़ पे चढ़ा ये बोला कि हमारे पुरखों के द्वारा बताया गया है पानी जितना तेजी से भागता है उल्टा फिर आता है। तो पानी जो उलट के आया वो पढ़ा लिखा आदमी जो देखने गया उसको लेते चल गया। और ये सब आदमी आदिवासी समुदाय के आदमी थे जो कि अपना परंपरा से चल रहे थे, वो पहाड़ पे गए तो बच गए। तो जानकारी ही बचाव, जानकारी ही बचाव है। और हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ इल्म है, हर समाज के लोगों के पास, हमको उसको सीखना चाहिए और अपने आने वाले जनरेशन को भी बताना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, आप पहले अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में आप खुद डूबे। समझ गया ना? कोई कहेगा कि दो माता पिता को तो जाने दो, अपनी पहले बीवी को बचाते हैं। कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा बीवी को भी जाने दो, सालिये को बचा लेते। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। चक्कर क्या सही है कि जो नजदीक में है हम बचेंगे पहले, फिर हम जिसको बचा सकते हैं उसको बचाएंगे। मोह से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो अपने लोगों को क्या करना है, आपको तैयार करना है। बच्चे को कलाकारी सिखाना है, अलग अलग चीज बनाने की। उसकी किताब में जो जो चीज बताया जा रहा है, जो आज SDRF के टीम के द्वारा बताया गया, इसको जो है हमको आगे भी सीखना। अगर कोई व्यक्ति ठनका का सर है, ठनका का, ठनका जो होता है वो वज्रपात जो होता है, उसका तरीका है। ठीक है, कोई व्यक्ति सपोज दैट यहाँ डूब रहा है, अचानक क्या वो पैर फिसल गया और पानी में चल गया। जैसे आप पानी में चले गए, जैसे वहाँ ऊंचा है, अचानक इधर पानी में आ गए, तो फिर वहाँ से आप कैसे बचिएगा? कैसे बचिएगा? पुराना आदमी को देख के दीजिएगा, जवान आदमी छूट जाए, बूढ़ा आदमी क्या करोगे? जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम नहा रहा हो, अचानक यहाँ से गड्ढा है और अचानक पैर फिसल गया और इसके नीचे आ गया, क्या करोगे? पानी से निकालना है, मिट्टी पकड़ा नहीं पाएगा, मार निकलना है ना, कैसे नहीं मारोगे? कब पानी से जैसे होता है, उस दौरान सबसे पहले डरना नहीं है। क्या है डरना? दिमाग को शांत रखना है। छटपटाना नहीं कि मर गए मर गए मर गए। हाथ पर अनाधुन चढ़ाना नहीं है। करना क्या है? चुपचाप सीधे नीचे चले जाना है। वो तो नीचे जाओगे और नीचे जाते जाना है। जब जमीन टच हो जाएगा तो टच होके पता रहेगा कि किस दिशा से हम लुढ़क के आए हैं, उस दिशा में तिरछा होके और पैर मार देना है। क्या करना है? पैर मार देना है। ऊपर आओगे, फिर हो सकता है नीचे जाओ, जमीन पकड़ा गया तो नहीं पकड़ाया तो फिर ऊपर एक बार सांस लो, फिर नीचे जाओ, फिर वैसे ही मारो। 2 बार में 3 बार में आराम से। कभी भी हाथ पर आना धुन चलाने शुरुआत नहीं कर देना। समझ में आ गया? चलिए ठनका के बारे में सर, ठनका के बारे में पूछिए। अब 2 मिनट चाय पी लेते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। खाता है, रगड़ खाता है। जब रगड़ खाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश की तरह होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। यही कारण है कि जब वो संघटित होता है तो किसी बादल में निगेटिव आवेश हो जाता है, किसी में पॉजिटिव आवेश हो जाता है। जो हमारा बिजली चलता है वो क्या होता है? वही आवेश होता है। जब वही आवेश टकराता है, दोनों बादल आपस में टकराता है, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, तो क्या होता है? ठनका बनता है। लेकिन ठनका ऊपर ही रह जाता है, सारे ठनका नीचे नहीं आते। किसी किसी बादल में होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश जमा हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव। जब वो बादल टकराते हैं तो बृहद स्तर पे, बहुत ज्यादा स्तर पे उनका ठनका का निर्माण होता है और उसका लपक जो होता है पृथ्वी पे। पृथ्वी कैसे आता है? समझ में आ गया? लेकिन पृथ्वी पे आता है तो क्या हर जगह गिर जाता है? हर जगह नहीं गिरता है। वो देखता है कि जिस एरिया में गिर रहा है वहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान क्या है, चालक पदार्थ, ऊंचा चालक पदार्थ क्या है, उस स्थान पे ऊंचा स्थान क्या क्या हो सकता है? पेड़ हो सकता है,
बिजली का खंभा हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये जो टावर वाला टावर हो सकता है। ये सब क्या है, वो चालक पदार्थ है, वो वहीं गिरेगा। आपको सब कुछ बोलेगा कि हम खलियान में, हम कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि जमीन से सबसे ऊंचे कौन है, आप है, वो आप ही भी गिरेगा। हो सकता है कि पूरा खाली है, हल्का सा झाड़ीनुमा पेड़ है। हम लोग अक्सर बारिश होता है तो क्या करते हैं, पेड़ के पास चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पेड़ कैसा है, झाड़ीनुमा है कि बड़ा है कि क्या है। अब हम आज बोल दिए कि बड़े पेड़ पे गिरता है, और जब खाली जगह मिलेगा वहाँ हम क्या करेंगे, छोटे पेड़ के नीचे जाकर झुक जाएंगे। तो वो जब खाली स्थान रहेगा तो छोटा पेड़ भी खतरनाक है, उसके नीचे घुल के भी नहीं जाना है। इस तरह समझ गए कि कहाँ कहाँ गिरता है। जैसे मान लीजिए आप जंगलों में है, हम क्या बोले कि पेड़ पे गिरता है, पेड़ के नीचे नहीं जाना है। आप जंगल में है, जंगल में क्या है, हमेशा पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो वहाँ कहाँ जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि सबसे छोटा झाड़ीनुमा पेड़ कहाँ है, उसके नीचे जाएंगे, बड़े पेड़ के आसपास नहीं जाएंगे। उसके बाद बनता है कि हम खलिहान में है, खेत खलिहान में है, रोपनी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। अगर आप रोपनी कर रहे हैं तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप किसी मजदूर से भी काम करवा रहे हैं, खेत के आसपास खड़े हैं, वहाँ से आप अलग हट जाएंगे। आप साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस समय हम क्या करेंगे। आप साइकिल चला रहे हैं, आप टारगेट में है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप टारगेट में है, क्योंकि आपका बॉडी क्या है, खुला है। हो सकता है कि किसी पेड़ के आसपास से गुजरे, या हो सकता है पेड़ नहीं है, आप सीधे जा रहे हैं, उसके बीच में आप आ जाएंगे तो आपके ऊपर गिर सकता है। जब लगे कि चारों तरफ ठनका जब आने वाला होता है तो लोग सबको पता होता है कि ठनका वाला बादल आ गया है, चमकना शुरू हो जाता है, किसी तरफ किसी कोना से घना बादल आना शुरू हो जाता है। उस समय हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। कैसे बचने की कोशिश करेंगे, जहाँ मोटरसाइकिल जहाँ गया वहाँ रोक देंगे, साइकिल को रोक देंगे और किनारे साइड हो जाएंगे। साइड हो करके हम उकड़ू पोजीशन बनते हैं। उकड़ू पोजीशन आप लोग पता है कैसे बनते हैं, फोटो लीजिए हो, उकड़ू पोजीशन देख लीजिए। उकड़ू पोजीशन में क्या होता है, हम अपने शरीर को छोटा से छोटा करते हैं। चाहे आप अगर खेत खलिहान में भी हैं, वहाँ भी अगर पेड़ पौधा नहीं है, आप सिंगल हैं, वहाँ भी क्या करना है, उकड़ू हो जाना। सोना नहीं है बेड, जमीन पे सो नहीं जाना है, उकड़ू हो जाना है। उकड़ू देखिए, दोनों क्या करना है, यहाँ पे सटा देना है, पंजा को दूरी कर लेना है, और छोटा से छोटा करके हाथ से कान को बंद कर लेना है। क्या करना है, बंद कर लेना है, सिर को झुका लेना है। देखिए समझ आ गया ना, ऐसे कर लेना। ऐसे करने से क्या होगा, हो सकता है कि आपके आसपास ठनका गिर गया तो आपके पास आ सकता है ना, आ सकता है। बिजली जो चलता है वो कम दूरी तय करने की कोशिश करता है, वो थोड़ा देर के लिए होता है। अगर आएगा तो नीचे हम पत्ते बिछा के काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे पत्ते बिछाए हुए रहेंगे, पत्ते या सूखा कुछ भी सामान है बिछा देंगे। फिर भी अगर आ गया तो यहाँ से आएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर हम खुला हुआ रखे हैं ऐसे तो क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे होकर ऐसे जाएगा, तो हो सकता है ज़्यादा क्षति हो जाएगा। अगर आपको ऊपर ना है, लेकिन यहाँ सटाए हुए रहेंगे तो ऊपर कम आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आएगा और यहाँ से चला जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। और फर्स्ट कि आप उच्च स्थान नहीं है जिससे आप वहाँ पर टारगेट नहीं बनिएगा और छोटा से छोटा कर रहेगा। आप कार में है तो कार में क्या करेंगे, कार का शीशा बंद कर देंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि बंद जो सामान होता है, अगर लोहा का ही अगर घर हो, हम चारों तरफ से बंद कर दें, उसके अंदर बैठे रहें, ऊपर बाहर से अगर बिजली देंगे, अंदर बिजली नहीं जाता है, अंदर बिजली कभी भूल के भी नहीं जाएगा, छेद भी नहीं होना चाहिए। तब वैसे ही अगर कार के अंदर बने रहेंगे, चारों तरफ शीशा बंद कर देंगे, अगर आपके कार पे भी बिजली गिरता है तो उसके अंदर नहीं जाएगा। इस तरह से हम आराम से बच सकते हैं। चलिए ठनका समझ क्लास में किसी को कोई शक या आइए नेताजी, चलिए क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सबको और आप भी क्लास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो गाइस, तो आपने देखे होंगे कैसे मतलब सावधान रहना है बारिश उरिश से, मतलब बाढ़ उड़ से, सब कुछ के बारे में बताया। तो भाई साहब ये है मतलब अच्छा दिया टिप्स। और भाई साहब ये जो है यहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ उड़ आते रहता है, इसीलिए यहाँ पर टिप्स दिया। बाकी यहाँ का सुविधा बेकार है, मैं तो ये अभी भी बोलता हूँ। भाई साहब चलते हैं अब घर, पानी उनी पी के। यहाँ पे टूटी भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं।
यहाँ पे टूटी लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो गाइस तो अभी जो हम बनमनखी स्टेशन पहुँच चुका है, तो यहाँ पे बोले थे रुकने के लिए। यहाँ देखिए अभी नया बन रहा है, तो यहाँ पे काउंटर भी नहीं चालू हुआ है। अभी अंदर चलते हैं और यहीं पे देखते उधर साइड पे बैठते हैं। तो उधर अंदर से चलते हैं और वहीं पे देखते हैं आया है कि नहीं मेरा मम्मी पापा। चला चल, यहाँ पे स्टेशन का लुक भी देख सकते हो आप। इधर देखिए, ये देखिए इधर का, उधर पीछे से भी आने का रास्ता है। बाकी अभी चल रहे उधर ही। तो गाइस तो अभी जो हमने यहाँ पे ट्रेन के सामने जो हम ट्रेन पे चढ़ के और ट्रेन के उतर के वहाँ पे मैं कॉमेडी वीडियो बनाया। अभी यहाँ पे ट्रेन खाई इसको जाने के बाद जो कॉमेडी है वो उसको भी शूट करूँगा। अभी यहाँ पे मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी मैं काफ़ी देर हो चुका यहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ पर से ब्लॉग से काम कराया, सीधा इधर पैदल चले आया। लगभग वहाँ से जो है 15 मिनट का रास्ता था। तो यहाँ पे आए और कॉमेडी शूट किए, ट्रेन का इंतज़ार किया और एक बोतल भी ढूंढा है, इसी में रखे हैं। होटल में जो कॉमेडी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, नहीं तो मज़ा ही क्या रहेगा कॉमेडी का। तो अभी यहाँ पे जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ कब जाएगा ट्रेन। तो अभी यहाँ पे जो मेरा मम्मी पापा भी मिल चुका है। किधर मिले मम्मी? उधर है, उधर भी जा रहे हैं। एक मिनट दिखाता हूँ मैं, वो देखिए उधर है। तो अभी यहाँ पे ट्रेन जैसे ही जाएगा तो मैं फिर कॉमेडी शूट करूँगा एक और क्लिप। तो गाइस तो अभी जो है पापा मम्मी मिल चुके तभी, और तभी से खाए मतलब जो है जो दाल जो खरीदने नहीं गए थे, मसाला भी खरीदना है। मसाला मतलब हल्दी जो खरीदेंगे उससे पिसाएंगे खुद से, पर जो है उसको जो अभी खरीदे नहीं थे। इधर ही वैसे गए थे घूमने, देखने गए थे कि अच्छा कहाँ पे मिलता है। अभी मिल गया है तो फिर चल रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अभी ट्रेन खुलने में लेट है। जब खुलेंगे तब आ जाएंगे। अभी चलते हैं एक सामान उमान खरीदने के लिए। तो वैसे अभी जो हम जो बाजार में आ गए, पीछे सब्जी मंडी में, ठीक है सब्जी बीच रहा है, ये देखिए। तो वैसे अभी जो हम जो है सब्जी मंडी से हम सब्जी खरीद के आ चुके हैं और जो मसाला भी खरीदे हैं सब्जी में डालने वाला, तो उसको पिसाना भी पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। तो अभी जो यहाँ पे आम खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ले नहीं रहे, बस देख रहे हैं। अभी वैसे लेंगे भी, लगभग 4 या 5 किलो लेंगे आम। और यहाँ पे आम देख रहे हैं, ये देखिए। चल क्या कौन आम खरीद भी, तो चलते हैं। अभी यहाँ पे जो अभी स्टेशन पे दोबारा आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी चल रहे हैं स्टेशन उस पार जाएंगे तो उस पार ही कर देंगे, क्योंकि इधर का दुकान जो अभी ज़्यादातर बंद हो चुका है। तो वैसे अभी जो मैं सब्जी मंडी से आया और यहाँ पे स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे बैठ रहा हूँ और पीछे मैं मम्मी आने वाला है, तो उसका इंतजार करता हूँ। फिर उसके बाद जाएंगे, मतलब बनवनखी के अंदर जाएंगे। तो गाइस तो सब्जी उब्जी लेके आया, तो अभी यहाँ पे जो होटल में रुक के भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जो है तीनों जो इधर पीछे बैठे हुए हैं और हम भी खाना खाने जा रहे हैं। हमने लिट्टी समोसा बनाया, अभी जो है लिट्टी समोसा हम भी खाएंगे। एक आ गया तो हमारा आ चुका है, तो जा रहे खाना। तो गाइस तो अभी जो हमने नाश्ता कर लिया और पेमेंट भी कर दिया, तो अभी चल रहे हैं घर। और मेरा भाई जो यहाँ पे है, ये देखिए। तो अभी अब जो है सीधा सब्जी जो है 2-3 प्याज आलू खरीदना है, उस पर चले जाएंगे सीधा घर। ये देखिए सांप, यहाँ पे आते आते मैंने 2 बार सांप देख लिया। एक रास्ते में भी देखा है कि यहाँ पे भी देखा, दुकान के सामने, ये देख सकते हैं। और आज ही मैंने सांप वाला सेफ्टी वाला मैंने वो सुना था, जो कि तिरकोन पे जो कि कहते हैं कि जहर रहता है, इसका भी तिरकोन है आगे से। ओए ऊपर भाग ले, उड़ेला ने जहर आ रहा है सांप चाहिए। मजाक समझ रहा है। हम आते आते वैसे 2 बार मतलब सांप देख लिए। एक बार तो लाइट नहीं था, तो हम लाइट जला के जा रहे थे और मेरे सामने ही था, बस जस्ट सामने। पर मैं सेफ्टी वाला मैं आज ही सुना था ब्लॉक में, तो इसीलिए मैं लाइट जला के जा रहा था मोबाइल के, तो मैं बच गया आज। तो भाई उसके मतलब वो रुका हुआ था वही सड़क पे, मैं उसी पे लाद दिया था, पर बच गया भाई। फ़ोन का लाइट जला हुआ था। एक वहाँ पे देखा और एक यहाँ पे आते आते मैं सुना यहाँ पे सांप है, तो वो भी मैंने देखा भाई। वहाँ का तो नहीं बना पाया, पर यहाँ का मैं बना पाया। तीनों का वैसे आगे वाला मुँह जो है तिरकोन ही था, जो कि बताए थे कि जिसमें कि जहर रहता है भाई। सब आज 2 बारी देख लिया और एक से तो मैं बच गया।
चलिए तो अभी चलते हैं घर। तो गैस तो अभी जो मैं घर पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो अभी घर पे पहुंच चुका हूं। तो अब मैं जा रहा हूं मोबाइल को चार्ज लगाने सबसे पहले, तो क्योंकि मोबाइल का चार्ज खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।